हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी सेफ है, स्वस्थ हैं। तो आज की वीडियो में आपका दोबारा स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षण। मैं वीडियो को बायलिंगुअल रखूंगी, हिंदी इंग्लिश, ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को डिस्कस करते हैं। तो इंक्लूसिव जो वर्ड है वो आया है इंक्लूड से। इंक्लूड करना मतलब किसी चीज को मिलाना, है ना, साथ में लेकर के चलना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन होती है जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। किसको इंक्लूड करेंगे? एजुकेशन की बात है तो बच्चों को इंक्लूड करेंगे कि इट इज द एजुकेशन इन विच ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड। चाहे वो बच्चे विकलांग हों, चाहे वो बच्चे दिमागी तौर पर थोड़े स्लो लर्नर हो, चाहे वो बच्चे किसी प्रकार से किसी भी समस्या से ग्रस्त हो, चाहे वो बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से हो, मतलब कोई भी डाइवर्सिटी हो बच्चों के अंदर, आपको सभी बच्चों को जब एक साथ पढ़ाना है, दैट विल बी नोन एज इंक्लूसिव एजुकेशन। वहीं अगर हम हिंदी की बात करें समावेशी शिक्षण, तो समावेशी शिक्षण एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंदर सभी बच्चों को एक समान अधिकार मिलते हैं पढ़ाई करने के, एक समान अवसर प्रदान किए जाते हैं इस कक्षा के अंदर। ठीक है, ये हो गई इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि एक नॉर्मल क्लासरूम में जब हम एबनॉर्मल बच्चों को या ऐसे बच्चों को जो कि स्पेशल नीड्स चाहिए, जिन बच्चों को स्टूडेंट विद स्पेशल नीड है, उनको जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है? जब दोनों क्लासेस मिल जाते हैं तो उसको इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम कहा जाता है। समावेशन करना मतलब किसी चीज को अपने साथ लेकर के चलना। अब इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या उसकी विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको कहा जाता है कि इट इज द प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन सेम क्लास। मतलब कि जो नॉर्मल क्लास हमारी चल रही है उसके अंदर जो बच्चे हैं जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं, उन बच्चों को जब हम नॉर्मल क्लास में मिक्स कर देते हैं तो वो कहलाती है हमारी इंक्लूसिव क्लासरूम। अगला आ जाता है, ये हर एक बच्चे पर लागू होता है। ठीक है, एक्सटेंड टू ऑल चिल्ड्रन, हर बच्चे पर लागू होता है। रिमूव बैरियर एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये अत्याचार को खत्म करती है। किसी भी प्रकार की बच्चे की एजुकेशन में कोई भी बाधा नहीं आने देती कि अगर मान लो बच्चा विकलांग है, अगर बच्चे को दिव्यांग है, बच्चा उसको मान लो पैर में प्रॉब्लम है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता स्कूल जाने से, अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रोविजन ऑफ सर्विस टू स्टूडेंट्स। अब जो बच्चे हैं, जो थोड़े स्पेशल बच्चे हैं, जिनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, उनको सर्विसेज दी जाती हैं, उनको जो भी चीज रिक्वायर्ड है वो रिक्वायरमेंट पूरी करी जाती है अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, और सपोर्ट सर्विसेज दी जाती है। जैसे जो बच्चे हैं, अगर कोई सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकता तो स्कूल में उनके लिए एस्केलेटर लगवाए जाते हैं या ऐसा वो बनाया जाता है जिसके ऊपर से उनकी व्हीलचेयर आराम से जा सके। ठीक है, तो ऐसी सारी फैसिलिटीज करवाना। अगर ब्लाइंड बच्चे हैं तो उनके लिए एक सेपरेट रास्ता बनाना, है ना, सेपरेट कॉलम टाइप बना देना, है ना। तो ये क्या होता है? स्पेशल प्रोविजंस लेकर के आना, बच्चों के लिए स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करना अंडर व्हाट? इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षण। ठीक है, ये हो गई कुछ विशेषताएं। अब अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज द फुल इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि पूर्ण रूप से समावेशन बच्चों का विद डाइवर्स एबिलिटीज, उन बच्चों का जिनकी विविध एबिलिटीज है, विविध क्षमताएं हैं, विविध क्षमताओं वाले बच्चों का जब हम समावेशन करते हैं एक कक्षा के अंदर पढ़ाई के लिए, वो कहलाता है इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षण। ठीक है, अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि डिसेबल बच्चों को मेन स्ट्रीम में लेके आना, मेन क्लास में लेकर के आना, तो अब वो विकलांग जो बच्चे हैं या वो डिसेबल जो बच्चे हैं, वो कौन कौन से किस्म के होते हैं, कौन कौन से प्रकार, कौन कौन सी टाइप के होते हैं। तो जब इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन आएगा, समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन जब आएगा, तो आपको उसके अंदर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी या विकलांगता के प्रकार लिख करके आने हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार आता है विजुअली इंपेयर्ड, यानी कि जिनको दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है। वो पार्शियली ब्लाइंड हो सकते हैं, फुली ब्लाइंड हो सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि आई साइट का कुछ विजुअल प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो पहला टाइप ही हो गया। दूसरा टाइप हियरिंग डिसेबिलिटी, यानी कि श्रवण शक्ति कमजोर होना, जिन बच्चों को सुनाई देने में दिक्कत होती है। ठीक है, जो बच्चे बहरे होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता। अगला आ जाता है मेंटली रिटार्डेड। कुछ बच्चे होते हैं जो मेंटली ही रिटार्डेड होते हैं, उनको स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन बच्चों को भी जो थोड़े ठीक होते हैं, ठीक है, जो कि इस कंडीशन में होते हैं कि वो स्कूलिंग ले सके, तो उनको स्कूलिंग दी जाती है नॉर्मल क्लासरूम के अंदर। ठीक है, अगला आ जाता है फिजिकली हैंडीकैप। कुछ बच्चे हैं जिनको फिजिकली इश्यूज हैं, ठीक है, शारीरिक तौर पर वो कमजोर हैं या किसी समस्या से ग्रस्त हैं, तो वो बच्चे भी
इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत, समावेशी शिक्षण के तहत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगला आता है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम के अंदर जो परेशानी होती है, कुछ चीज लर्न करने में प्रॉब्लम होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं स्लो लर्नर्स होते हैं, समझ नहीं आता है, अक्षरों को उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज या लर्निंग डिफिकल्टीज इसको कहा जाता है। अगला है स्पीच डिसऑर्डर, यानी कि बोलते समय जो दिक्कतें आती है, कुछ बच्चे होते हैं जो कई बार अटक अटक के बोलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो शब्दों को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो ये किस में आ जाते हैं, ये वाचन डिसऑर्डर्स में आ जाएगा, ठीक है, बोलने में जो स्पीच डिसऑर्डर। अगला है बिहेवियरल प्रॉब्लम या इमोशनली, जब बच्चे का संवेगात्मक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, जब उसके इमोशंस अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बच्चा चोरी करना सीख जाता है, स्कूल बंक करना सीख जाता है, ठीक है, इंटॉलरेंट हो जाता है, तो ये क्या है, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है। यानी कि अब हमने देखा कितने सारे प्रकार है ना डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं, तो जब ये सारे डिसेबल बच्चे एक साथ मिलकर के नॉर्मल बच्चों के साथ अपनी एज ग्रुप के साथ में जब पढ़ाई करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षण कहा जाता है। क्लियर। अब उसके बाद जैसे नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब जो समावेशी शिक्षण है उसकी नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है या क्या उसकी जरूरत है, ठीक है। तो पहली आ जाती है रिमूव्स बैरियर, यानी कि जो बाधाएं होती हैं बच्चों के लिए एजुकेशन की, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत वो सारी बाधाएं जो है खत्म हो जाती हैं। अगला है ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को पॉसिबल बनाती है, यानी कि जो हमारा एक सपना है कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले, उसको ये पूरा करने में, साकार करने में मदद करती है। अगला है नाइसली बिल्ट नेशन, मतलब जो हमारा राष्ट्र होगा, जो हमारा देश होगा, वो नाइसली बिल्ट होगा। अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो आने वाली जनरेशन जो है वो अच्छी होगी और हमारा राष्ट्र सुधरेगा। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जब बच्चे एक साथ मिलकर के क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है। अगला है अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट टू स्टार्ट केयरिंग, मतलब कि अब बच्चों को अवसर मिलते हैं कि वो एक दूसरे से सीखें, एक तो क्लास में उत्तर दें, ठीक है, एक दूसरे की कमियों को पहचाने, उनको अपने अंदर ना आने दे, या उनकी केयर करना, उनकी हेल्प करना, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, है ना, जो थोड़ी अलग प्रॉब्लम्स है जिनको, उनको हेल्प करना, तो ये मौके मिलते हैं क्लासरूम के अंदर बच्चों को। अगला है हेल्दी इन्वायरमेंट। अब क्लास के अंदर एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनता है जब अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, ठीक है, सब नई नई चीजें सीखते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अब समावेशी शिक्षण के अंदर क्या होता है कि मतलब पहले तो सिर्फ नॉर्मल बच्चों को चांस मिलता था, लेकिन अब समावेशी शिक्षण के तहत यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हर एक बच्चे को राइट मिल गया है पढ़ने का, हर एक बच्चा सेम क्लास में पढ़ेगा तो सबको सेम अवसर मिलेंगे। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर। अब आ जाते हैं, ये हमने जान ली नीड एंड इंपॉर्टेंस। अब आ जाते हैं बैरियर्स, यानी बाधाएं क्या हैं जो समावेशी शिक्षण को कई बार हैम्पर करती हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो सबसे पहली चीज तो आ जाती है कि जो टीचर होते हैं कई बार उनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो जब टीचर का एटीट्यूड नेगेटिव होगा तो क्लासरूम के अंदर चाहे आप कोई सी भी शिक्षण ले आओ वो सफल नहीं हो सकता, ठीक है। तो कई बार ये बैरियर आ जाता है। नॉट अवेयर पेरेंट, कई बार जो पेरेंट्स होते हैं उनको या तो इस कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता होता कि भाई आपका बच्चा जैसा भी है वो भी स्कूल जा सकता है, नॉर्मल क्लासरूम में बैठ सकता है। कई बार ये अवेयरनेस का लैक आ जाता है। दूसरी चीज लैक ऑफ अवेयरनेस इन क्या, कि मतलब अगर कोई स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है, या जिसके तहत बच्चे को कुछ काम करना है या कुछ भी, तो कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स ही अवेयर नहीं होते, जागरूक नहीं होते अभिभावक, तो वो अच्छे से इस चीज का लुत्फ नहीं उठा पाते। लेबलिंग स्टूडेंट्स, कई बार जो टीचर हैं या कई बार जो बच्चे भी हैं आपस में वो एक दूसरे को लेबल कर देते हैं। जैसे मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसी नाम से चिढ़ाना, है ना, ऐसे कुछ भी कहना, तो वो क्या है, वो लेबलिंग जो स्टूडेंट है वो बच्चे को डीमोटिवेट करती है और बच्चा फिर स्कूल में जाना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। अगला है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर, कई बार जो टीचर है उसकी भी जवाबदेही नहीं होती इतनी, ठीक है, तो ये भी एक बैरियर के तौर पर काम करता है। इनसफिशिएंट फंडिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी, मतलब जब स्कूल के अंदर आप फंड ही नहीं दोगे तो स्कूल समावेशी शिक्षण का माहौल कैसे देगा, है ना। जब तक स्कूल के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं होगा, आप कह रहे हो कि हम डिसेबल बच्चे को शिक्षा दे देंगे अपने स्कूल में, लेकिन वहां पे वातावरण ही ऐसा नहीं है, ठीक है, वहां पर ऐसी चीजें ही अवेलेबल नहीं है,
उपलब्ध नहीं है जिसके जरिए वो बच्चा अच्छे से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके, है ना। अगला पॉइंट है साउंड पॉलिसी, यानी कि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, अब वो पॉलिसी इतनी साउंड यानी अच्छी, ठीक है, अच्छी पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि अगर स्कूल में इंप्लीमेंट हो तो बच्चों का विकास हो, ठीक है। अगला है प्रॉपर अरेंजमेंट इन स्कूल, कि अब अगर स्कूल में प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता चीजों का, ठीक है, या कई बार टीचर भी अगर उसका जो मेथड है पढ़ाने का वो कई बार अच्छा नहीं होता, तो इंक्लूसिव एजुकेशन को वो चीज हैम्पर करती है, वो एक बाधा के रूप में लेकर के आती है। अब इसके लिए क्या किया जाए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या किया जाना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए स्पेशल एजुकेटर्स का प्रोविजन आया है कि जो टीचर्स हैं या तो स्पेशल एजुकेटर टीचर हो, वरना हर टीचर को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी की, बाल मनोविज्ञान की, और हर एक टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों की बेसिक नीड्स क्या होती है, बच्चों को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है एक इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। समावेशी शिक्षा बहुत आसान है, बहुत सिंपल भाषा में कहना चाहूंगी अगर मैं कहूंगी तो यही होगा कि जब सारे बच्चे एक साथ मिलकर के पढ़ते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, सबको एक साथ मौका मिलता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है, टीचर सबको समान लेकर के चलता है, चाहे कोई विकलांग है चाहे कोई परफेक्ट बच्चा है, दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके जब सीखते हैं, सहयोग करके सीखते हैं, तो उसको समावेशी शिक्षण कहते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच स्टफ।